अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इस्लामाबाद स्ट्रीट सीन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम समीर हुमैर है, मैं इस्लामाबाद स्ट्रीट सीन का फाउंडर हूँ। आप में से कुछ लोग हम इंस्टाग्राम के थ्रू ऑलरेडी जानते होंगे, पर जो लोग हमें नहीं जानते, इस्लामाबाद स्ट्रीट सीन इज़ एन ऑटोमोटिव पोर्टल जो इस्लामाबाद स्ट्रीट सीन रिलेटेड इंटरेक्शंस को कवर करने की कोशिश करता है, इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के अब बाहर भी। हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया पहली वीडियो के लिए क्या करें, पर पाकिस्तान की एटलीस्ट जब से हम सीन में इन हुए पिछले 3-4 सालों में हमने इतनी बड़ी रेस नहीं देखी। पाकिस्तान की फास्टेस्ट C63 W204 ये टाइटल के लिए रेस की गई है कराची में, एंड वी थॉट दिस माइट बी अ मोमेंट क्योंकि वी कवर्ड द रेस थ्रू आउट। आइए इस रेस की डिटेल्स के अंदर डिग इन करते हैं कि किस तरह से सब कुछ शुरू हुआ एंड हाउ डिड थिंग्स गो बाय, और जीता फिर कौन। इस रेस के जो 2 पार्टिसिपेंट्स थे, एक मिस्टर बिलालिशिस थे, मिस्टर बिलाल बिन वहीद, और दूसरी गाड़ी के ओनर कराची के समू किंग समीर सुहेल खान थे। ये बिलाल बिन वहीद की गाड़ी वॉज P30 एंड समू किंग की गाड़ी वॉज P31। ये सब कुछ शुरू एक इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन के अंदर से हुआ था। वहां से करते करते इस चीज की इतनी हाइप बन गई, ISB 1320 के रिप्रेजेंटेटिव्स हैड टू फ्लाई आउट टू कराची। वहां पे जाके उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर ये रेस की। ये सब कुछ शुरू इस तरह से हुआ कि मिस्टर बिलालिशिस वाज शिफ्टिंग आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ ईयर। उनकी C63 के पीछे जो प्लेट लगी हुई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही गाड़ी का ब्रांड लेबल बन गई, वन बैड 63 का एक काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रही है। आज तक कोई भी किसी भी C63 से नहीं हारी, बल्कि अपनी कैटेगरी से ऊपर की ही गाड़ियों से रेस करके हमेशा जीती ही है। तो इसलिए उस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी पहले से। इस तरह का जिगरा आपको बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है आजकल। दे आर ऑलवेज रेडी टू बी आउट देयर। बिलाल भाई वाज शिफ्टिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। शाउट आउट टू टॉप परफॉर्मेंस गराज, द बेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान टू बाय, सेल, कन्वर्ट AMGs, any sort of conversions, BMWs या कुछ भी। Top Performance Garage is your go-to place. Top Performance Garage sold the car to Karachi. अहमद रजा ने वो गाड़ी खरीदी। इस कमेंट सेक्शन की बीफ के बाद कुदरत की करनी ऐसी हुई है कि गाड़ी कराची चली गई, पर गाड़ी अली टर्बो ने चलाई समू किंग के खिलाफ। आप ये रेस देख सकते। इस रेस की वीडियोस इस्लामाबाद बॉयज तक पहुंची तो उनको समझ आ गया, अगर गाड़ी के अंदर टायर्स अच्छे लगे हुए हों, गाड़ी अपने ओरिजिनल ट्यून पे हो, तो एक अच्छा मैच बनाया जा सकता है। मैच क्या, इस्लामाबाद बॉयज कॉन्फिडेंट हो गए कि वो जीत जाएंगे। तो उसी रात को ISB 1320 से ताहा अंसारी, शेरोज सुल्तान फ्लू आउट टू कराची, और सिर्फ इस रेस के लिए अपने पैसे लगा के, अपनी रिसोर्सेज लगा के वो कराची गए। एक रात के अंदर अंदर गाड़ी तैयार की। वैसे संडे के शाम 5 बजे की रेस तय हुई थी, पर कीपिंग इन माइंड जो लास्ट संडे को एक्सीडेंट हुआ है कराची ट्रैक पे ऑरेंज वाली C63 का, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा रश होता है, आधा कराची ट्रैक पे पहुंच जाता है, तो ये भी चीजें देखनी थी, एक थोड़ी सेफ्टी भी देखनी थी, पब्लिक की भी सेफ्टी देखनी थी। इसलिए रेस का टाइम सेट किया गया। मैंने पब्लिक के लिए अनाउंस किया कि रेस का टाइम है सुबह 12 बजे, हालांकि रेस थी सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे ट्रैक पे सिर्फ वो लोग मौजूद थे, काफी हद तक वो लोग मौजूद थे जो रेलेवेंट थे रेस से। फिर रेस में क्या हुआ वो तो आप देख ही सकते हैं। इस रेस से एक रात पहले मैंने दोनों रेसर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। इंस्टाग्राम पे हम लाइव आए समू किंग के साथ, उनसे भी पूछा कि क्या तासुरात हैं। समू वाज वेरी कॉन्फिडेंट, और जब हमने अपने वाले बॉय से पूछा, शेरोज सुल्तान को जब हमने लाइव लिया, तो शेरोज सुल्तान ने बोला भाईजान हालात माड़े लग रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, हमें लग रहा है कि हम हार जाएंगे। तो मैं आपको थोड़े से स्निपेट्स दिखाता हूँ शेरोज सुल्तान के फ्रॉम द ट्रैक के जब गाड़ियां लाइनअप हो चुकी थी, तो शेरोज सुल्तान के क्या तासुरात थे। जी पूरा सिचुएशन एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें आप। ओके, और किसकी गाड़ी आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है? वो वाली, ये वाली गाड़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है, तुम्हें ज़्यादा निकाल रही है। मेरे टायर ठंडे हो जाएंगे, चले। ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ISB 1320 won this race फेयर एंड स्क्वायर। कम गैप भी नहीं था, ये गैप 4 गाड़ियों का था। तो अगर कोई ये बोलता है
कि जी 12 सेकंड का इस गाड़ी का फलानी गाड़ी का क्वार्टर माइल है, तो 12.1 सेकंड का उस फलानी गाड़ी का क्वार्टर माइल है। तो अगर ये 11.9 सेकंड्स का भी क्वार्टर माइल अगर होता किसी गाड़ी का, तो हमने फ्लैट 12 सेकंड वाली गाड़ी को 4 गाड़ियाँ मारी। कितनी? 4 गाड़ियाँ। रेस से एक रात पहले से कोई भी बंदा इस्लामाबाद में, जो भी बंदा इस रेस से कनेक्टेड था, वो सो नहीं पाया। फ्रेडी गराज ऑल द वे फ्रॉम USA, बाकी लाहौर से हमारे दोस्त पेशावर से, हम लोग खुद इस्लामाबाद से, हम लोग पूरी रात सोए नहीं। हमें रेस के रिजल्ट्स वीडियो भी आने से पहले पता किस तरह चले कि मिड वे थ्रू द रन आवर किंग ड्राइवर मिस्टर शेरोज सुल्तान सेंट अ वॉइस मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ISB 1320। आइए मेरे साथ वो वॉइस मैसेज एक दफा सुनिए। Oh my God! The winner from Islamabad is here with us. शेरोज सुल्तान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा फील कर रहे हैं? दिल गार्डन हो गया हमारा। And do you have any message for the Karachi Aids? यार बहुत अच्छा, गुड शो पुट अप बाय देम, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह रेसेस होनी चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, मैं मौजूद हूँ मिस्टर दरिंदा अंसारी के साथ। हाँ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस रेस? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सारी ऑडियंस को, और आप हमारे ये नए चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बॉयज़ के चैनल को। और रेस का मेरी तरफ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लोगों के लिए कि यार ये कोई वॉर नहीं है, ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी टाइटल है, अगर जैसे कोई क्लेम कर रहा है वो फास्टेस्ट है, कोई क्लेम कर रहा है कि जी मैं सबसे क्विकेस्ट हूँ, कोई क्लेम करता है कि जी मैं साइडवेज अच्छी जाता हूँ, कोई कहता है मैं बिल्ली अच्छी मारता हूँ, तो आपको हमेशा एक रेस लगानी होती है और रेस लगाने के बाद आपको जीतना होता है। कंपटीशन का मतलब ये है कि वन हैज़ टू विन एंड वन हैज़ टू लूज़। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि यार इसको लड़ाई झगड़ा ना बनाएं आप। ये इंटरसिटी रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। मुझे कहना ये लोगों से कि भाई इसको इंतशार या और भी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स है, इसको हेल्दी रहने दें आप। दूसरा ये कि हमारे यहाँ वही वाली बात है कि 100 हॉर्स पावर से 2,500 हॉर्स पावर तक गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। हम अच्छी खासी ग्रोइंग स्टेज के अंदर तो हैं। रेड बुल के और बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं हमारे पास, आके ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स है और इसको हेल्दी वे में ही रखें। ये मत सोचें कि जी समीर या अहमद या ताहा या शेरोज़ इन लोगों ने जाके कोई अपनी टसलबाजी निकाली है। नहीं यार, हम इंथुजियास्ट हैं और हमने अर्न किया है ये टाइटल बेसिकली ना। कराची में समीर इज़ फास्टेस्ट, आई मीन समीर वॉज फास्टेस्ट। अब अहमद है। और यहाँ पे इस्लामाबाद में ये C63 सबसे तेज़ थी, हमने बिलाल से ख़रीदी। मैंने वो गाड़ी नहीं बनाई ना कुछ था, लेकिन बहरहाल वो सबसे तेज़ थी। जब वो कराची गई तो वहाँ समीर सबसे तेज़ था, ऑब्वियसली बात है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स है ना, तो बहरहाल वहाँ पे क्लैश ऑफ द टाइटन्स हुआ और हमने वो अहमद एक बिल्कुल न्यूबी है, उसको डिट्यून करके दी थी। उसके वाले साहब ने कहा था कि जी गाड़ी स्लो करके दें आप। फिर रेस लगाई, रेस लगा के अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, जीत के वापस आ गए, खुशी है। और अगली दफ़ा कोई दोबारा सिस्टम बना तो जाके दोबारा करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे इन पीस और रेस करते रहें, रेस करना ज़रूरी होती है। तो दैट वाज मिस्टर दरिंदा अंसारी हिमसेल्फ। और आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि इनका पर्सपेक्टिव क्या था, और आप बात को इस दफ़ा समझने के लिए सुनेंगे, जवाब देने के लिए नहीं सुनेंगे। ये मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी एलैबोरेट कर दी है कि हाउ डिड दिस रेस गो डाउन, और रेस के अंदर बीच बीच में क्या क्या हुआ, इता कौन ताज किसके सर पे गया। और हमारे बॉयज रेस करके ही उसी रात को ही वापस आ गए जिस दिन रेस हुई थी। इससे आपको ये पता चलता है कि ISB 1320 कितनी डिटरमिन्ड है अपने रेसिंग कम्युनिटी के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मोटर स्पोर्ट्स कहा जाता है इस चीज़ को। इट्स अ स्पोर्ट्स। अपने दिमाग में ये चीज़ डालें कि इट्स अ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इंटरसिटी कॉम्पिटिशन होते हैं। PSL यही तो है। और क्या है PSL? यही टाइम है, यही टाइम है। इसी तरह आप फ्लरिश कर सकते हैं इस चीज़ को। इसी तरह आप इंटरसिटी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। दो शहरों के बीच में एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें और भी ऐसे आगे रेसेस देखने को मिलेंगी। बस एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो रेस से पहले या रेस के बाद क्रिएट कर दिया जाता है, उससे गुरेज करना चाहिए। पर एक और बात कि अगर आप कोई बात करते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, वरना वो बात नहीं करनी। I would like to congratulate both the parties for making all this happen. But it takes a lot of courage to come forward like this. यहाँ से जो boys overnight चले गए,
सिर्फ एक रेस के पीछे अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, अपनी जेब से हर चीज कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इस मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी को कुछ ना कुछ देने के लिए। आप लोग उनका पैशन सोचें किस लेवल का होगा। हैट्स ऑफ टू यू बॉयज, हैट्स ऑफ। और जिस तरह से आप लोग जीत के आए हैं ना, शरोज सुल्तान, वी हैव नथिंग बट लव टू गिव यू एंड love you, you've done it, you've killed it and we love you. I'm hoping that you guys liked the video and got good insight of the backstory. Stay tuned for more content like this. हमें सिर्फ एक किक ऑफ चाहिए था अपने YouTube चैनल के लिए। अब इंशाल्लाह हमारी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस।